हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अजय सर आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम टू न्यू ईरा क्लासेस में। इस क्लास के अंतर्गत हम आज देखेंगे 10th साइंस न्यू सिलेबस 2022 से 2023 कि साइंस जो है एनसीईआरटी विज्ञान की पुस्तकों पर आधारित है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी न्यू पैटर्न्स। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि इस साइंस में 10th के जो साइंस का बुक है उनमें कितने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। मतलब साइंस के बारे में कितने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है कि उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो उनमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इन सभी के बारे में जानेंगे कि फिजिक्स के अंतर्गत कितनी अध्याय को पढ़ना है, केमिस्ट्री के अंतर्गत कितनी अध्याय को पढ़ना है और बायोलॉजी के अंतर्गत कितनी अध्याय को पढ़ना है। तो हम बारी बारी से देख लेते हैं कि इन अध्यायों में पहले वाले जो है टॉपिक हमारा फिजिक्स में कुल कितनी अध्याय को पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो पहला देख लेते हैं। अध्याय फर्स्ट में हमारा आता है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। यानी प्रकाश का जैसे परावर्तन तथा अपवर्तन आखिर होता तो क्या है। तब प्रकाश हम लोग जानते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का क्या है, एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप है जो हमें देखने में सहायता करती है। मतलब किसी वस्तु को देखने में क्या करती है, हमें सहायता करते हैं। कहा गया है कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है, क्योंकि जब प्रकाश किसी वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है तो यह प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचाता है, जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। और कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं कि प्रकाश जो है हमारे, किसी भी प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी आंखों पर वह पड़ती है तब जाके हम किसी वस्तु को देखते हैं। दूसरा आ जा रहा है कि प्रकाश का आखिर परावर्तन क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश का जो परावर्तन होता है ना, तो सिंपल सी है बात कि परावर्तन होना। तो कह सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी वस्तु या सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आगे देख लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। मतलब इसी के अंतर्गत प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो उसी तरह जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपनी वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। मतलब जो उसका वास्तविक पथ है उनसे क्या होता है, विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश की अपवर्तन कहलाती है और यही घटना प्रकाश की अपवर्तन कहलाती है। मानव नेत्र क्या है। यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार या दुनिया तथा हमारे चारों ओर की रंग बिरंगे वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। मानव नेत्र में बहुत सारे भाग पाए जाते हैं, जैसे कॉर्निया, लेंस, परितारिका, पुतली और रेटिना आदि प्रमुख अंग होते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आंख नैन बिना चैन का है। आप लोग जानते हुए कि नैन के बिना चैन नहीं, तो इसीलिए आंख एक ऐसा मूल्यवान सुग्राही है, ज्ञानेंद्रिय है, जिसके बिना जग अंधेरा है। आंख है तो दुनिया, वाकई में दुनिया दिखती है, अन्यथा आंख नहीं है तो दुनिया नहीं है। इसीलिए कह सकते हैं कि नैन बिना चैन कहा। आगे हमारा अध्याय आता है विद्युत धारा। आखिर विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा से जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कह सकते हैं किसी तत्व या पदार्थ में, मतलब किसी तत्व या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। मतलब कह रहे हैं कि किसी तत्व या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। या जब विद्युत आवेश किसी चालक के माध्यम से बहता है, यानी विद्युत आवेश किसी चालक के माध्यम से बहता है। जैसे हम लोग जानते भी है कि टॉर्च में जब तक सेल नहीं डालेंगे तो वह क्या होगा, नहीं जलेगा। तो सेल डालते थे कैसे जलने रहते थे। यह भी क्या है, एक टॉर्च जो होते हैं उसमें सेल डालने के उसके द्वारा क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाह होता है, तब तो जाके वह जलता है। तो कहने के लिए कह सकते हैं टॉर्च भी क्या है, एक विद्युत धारा प्रवाह है। आगे देख लेते हैं कि इसका जो एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। नेक्स्ट जो हमारा है आ रहा है क्या है,
तो चौथा नंबर अध्याय है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। तो चुंबक चुंबक जानते ही हैं क्या कहते हैं कि जैसे चुंबक वह पदार्थ होता है जो लौह तथा लौह यानी लोहा तथा लोहा युक्त चीजों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। तो याद रखिएगा चुंबकीय प्रभाव क्या है। तो चुंबक यानी कि चुंबक वह पदार्थ है जो लोहा तथा लोहा युक्त चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे ही चुंबक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जा रहा है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा का स्रोत, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं और ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। हमारे जीवन में ऊर्जा की बहुत सारी आवश्यकताएं भी होती है, जैसे खाना बनाने के लिए, यातायात के लिए, मशीनों को चलाने के लिए, उद्योग एवं कृषि कार्य में एवं प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा की बहुत सारी भूमिकाएं होती है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल और सीजीएस में मात्रक अर्ग हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा केमिस्ट्री आ रहा है। केमिस्ट्री के अंतर्गत पहला जो अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण किसे कहते हैं? तो देखिए याद रखिएगा कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, ऐसी प्रक्रिया जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का क्या हो, निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और किसी रासायनिक अभिक्रिया का तत्वों के या यौगिकों के सूत्रों की सहायता से भाग लेते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ऐसी जो प्रक्रिया होगी ना जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होगा तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और किसी रासायनिक अभिक्रिया का तत्वों के या यौगिकों के सूत्रों की सहायता से, मतलब उनके सूत्रों की सहायता से भाग लेते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जा रहा है अम्ल, भस्म और लवण। कि अम्ल, भस्म और लवण क्या है, तो ये आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते भी होंगे कि लवण, भस्म और क्षार क्या है। वही अम्ल, भस्म और लवण क्या है। नेक्स्ट हमारा जो आ जा रहा है देख लेते हैं कि अम्ल क्या है। तो अम्ल ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ये जलीय विलयन में H आयन देता है, जलीय विलयन जो होता है उनमें H आयन देता है। और ये नीले लिटमस को, यानी नीले जो लिटमस होते हैं, लिटमस पत्र, उनको क्या कर देता है, लाल में बदल देते हैं। और यह लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है भस्म। तो भस्म जो होता है ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। ये जलीय विलयन में OH आयन देता है। ठीक है, आप यहाँ तक याद करें। लवण यानी सॉल्ट, जो कि साल्टी टाइप होगा, मतलब नमकीन तरह होगा। तो इनके अंतर्गत हम देखेंगे चैप्टर वाइज, जब चैप्टर स्टार्ट होगा तब। अभी तो इंट्रो दे रहे हैं कि बुक में, साइंस के बुक में 10th क्लास में आखिर पढ़ना क्या क्या रहता है, इनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है। अब नेक्स्ट हमारा जो अध्याय आता है धातु और अधातु। देखिए धातु और अधातु में क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि धातु में क्या है, तो धातु एक विशेष प्रकार की क्या, उनमें चमक हो। तो अधातु में उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, उनमें विशेष प्रकार की चमक नहीं हो। धातु को पीट पीट कर चादर के रूप में फैलाया जा सकता है, लेकिन अधातु को क्या है, पीट पीट कर चादर के रूप में नहीं फैला सकते हैं। तो वह हमारा क्या है, धातु और अधातु होते हैं। आगे आ जा रहा है हमारा कार्बन एवं यौगिक। कार्बन एवं यौगिक क्या है, तो वैसा यौगिक जिसमें कार्बन तत्व मौजूद हो, कार्बन तत्व क्या हो, उसमें मौजूद हो, उपस्थित हो, उसे हम कार्बन यौगिक कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं कार्बन एवं यौगिक। कहने का मतलब कि कार्बन एवं यौगिक क्या है, तो वैसा यौगिक जिसमें कार्बन तत्व मौजूद हो उसे कार्बन यौगिक कहते हैं। जैसे इथेन, मीथेन, ये सब का नाम सुने होंगे, उनमें क्या है, कार्बन तत्व मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आ रहा है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। मतलब तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है उनके बारे में जानेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण किस तरह हुआ है। तो तत्व, तो देखिए
हम लोग जानते भी कि हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। मतलब हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं वे तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। जैसे सोडियम, सोना, मैग्नीशियम इत्यादि, ये सारे के सारे क्या है, तत्व है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अध्याय आता है, अब टॉपिक बदल जाएगा। टॉपिक क्या है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत देखेंगे कि कितने अध्याय पढ़ने को मिलता है। जीव विज्ञान, बायोलॉजी, इनके अंतर्गत कौन कौन सी अध्याय आती है उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है जैव प्रक्रम पोषण, कि जैव प्रक्रम पोषण क्या है। तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के लिए अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन इत्यादि, ये सारे के सारे क्या है, तो ये पोषण का काम करते हैं। जैसे पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। उनके बारे में हम आगे देखेंगे अध्याय शुरू होने के दौरान। नेक्स्ट हमारा आ जा रहा है नियंत्रण एवं समय व्यय। अब नियंत्रण एवं समय व्यय के किसे कहते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो क्या है, तो इसमें हम यही देखेंगे कि पर्यावरण हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप सभी जीव किस तरह अनुक्रिया करते हैं। मतलब इसमें ये देखेंगे कि पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप जो जितने भी जीव है वह किस तरह अनुक्रिया करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जा रहा है जनन। तो जनन तो बहुत ही आसान चैप्टर होता है कि अपने समान नए संतति उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। इनमें जो 2 तरह से जनन होती है, जनन 2 तरह से होती है। जैसे एक होता है लैंगिक और दूसरा होता है अलैंगिक, जो कि चैप्टर स्टार्ट होने के दौरान हम लोग बारीकी से जानेंगे कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जा रहा है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो आनुवांशिकता एवं जैव विकास, तो देखिए आनुवांशिकता मतलब जो माता पिता से लक्षण बच्चों में देखने को मिलता है ना, वही हमारा आनुवांशिकता कहलाता है। इनमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं जो कि लेसन स्टार्ट होने के बाद पता चलेगा कि हमारा पर्यावरण। तो हमारा पर्यावरण के अंतर्गत हम यही देखेंगे कि पर्यावरण का मतलब वह सभी चीजें होती है जो हमें चारों ओर से घेरे रहती है। सभी जैविक और अजैविक घटक शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा आ जा रहा है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। अब प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन आखिर क्या होता है, तो इनमें याद रखिएगा वे साधन जो हमें प्राकृतिक ने दिए हैं, वे साधन जो हमें प्राकृतिक ने दिए हैं और जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मिट्टी, वायु, जल, कोयला, पेट्रोलियम, वन जीव या वन इत्यादि, इन सभी के अंतर्गत हम देखेंगे। ये रहा हमारा 10th का साइंस का न्यू सिलेबस कि हमें इनमें क्या क्या पढ़ना रहता है। और यहीं के साथ हम इस टॉपिक को अब समाप्त करते हैं। अब बारी बारी से इन टॉपिक के बारे में, पहला फिजिक्स है तो फिजिक्स के बारे में बताएंगे कि इनमें जो पहला जो अध्याय आपको बताएगा उनके अंतर्गत हम बारी बारी से देखेंगे कि किन में क्या चीज पढ़ना है। ये रहा आपका बुक का एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा और यहीं तक हम क्लास को रहने देते हैं। आगे हमारा लेसन स्टार्ट होगा फर्स्ट फिजिक्स का, प्रकाश का, परावर्तन तथा अपवर्तन। और आप सबसे उम्मीद है कि आपको अब तक का पढ़ाया गया जितनी भी बातें हैं वह सभी समझ में आई होगी। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी होपफुल हो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मैं अजय सर आपका फिर से स्वागत करता हूँ वेलकम टू न्यू इरा क्लासेस में। धन्यवाद।